कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि फिजिक्स है ना, भौतिक शास्त्र के आपके पेपर के लिए जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ये आपका सिलेबस रहा, इतने चैप्टर आपके जो है पूछे जाने हैं। देखिए है ना, जो आपका रेड्यूस सिलेबस है उससे नहीं आएगा। जो जो पूछे जाने वाले अध्याय हैं, मतलब जो सिलेबस है तिमाही परीक्षा का, सिलेबस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, है ना। और मैं इस वीडियो में आपको सही विकल्प बताऊंगा, रिक्त स्थान बताऊंगा। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और क्या क्या बताने वाला हूँ वो सब आप देखकर ही वीडियो पर क्लिक किए हैं। ओके, तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इसी प्रकार से यहाँ पे वार्षिक परीक्षा तक करवाई जाएगी, है ना। तो बिल्कुल से जुड़ जाइए हमसे और आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इनमें से आपके क्या है 28 अंक के जो है पूछे जाने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सही विकल्प के रूप में है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, हाइगन ने, प्लांक ने, फ्रेनले ने, है ना, फ्रेनेल ने। तो इसका राइट आंसर जो है न्यूटन ने आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, न्यूटन, है ना। आ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर इसका रहेगा। बिल्कुल से याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये तो लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। देखिए किसी भी रूप में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो हर एक तरीके से क्वेश्चन को देखिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और दूरी, है ना, तो खालिस्तान में भी आ सकता है ना, किसी भी रूप में आ सकता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है। देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा 2021 में पूछा गया था, है ना, 21 में, और कई बार पूछा गया है। सार्थक अंकों की संख्या से हर बार लगभग क्वेश्चन आता ही है ना। तो इसमें है जो है सार्थक अंकों की संख्या 5 है ना, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 4 नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रतिबल का विमीय सूत्र है ना, तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र है यहाँ पे ML-1T-2, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बी नंबर का ऑप्शन। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो एक अंक है ना, उसका नाम ही है एकांक, है ना, तो उसका परिमाण क्या होता है? एक होता है। याद रखिएगा इस तरीके से, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिक का, उसी में उसका आंसर छुपा होता है, तो याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया हर्ट्ज ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, गैलीलियो ने। तो भाई गैलीलियो ने जो है जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था, यहाँ पे लगाएंगे गैलीलियो ने, है ना, डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है भाई, तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र की बात करें तो यहाँ पे ML0T-2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपको यही याद रखना है। बिल्कुल विमीय सूत्र तो मैं कह रहा हूँ कि दिए गए हैं, सभी को रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। सदिश राशि है, कार्य, गतिज ऊर्जा, चाल, आवेग, तो आवेग जो है यहाँ पे सदिश राशि है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच कौन होता है, तो 180 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या गया, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच कौन होता है, जब अधिकतम होगा जब 0 डिग्री का कौन होगा, है ना। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। गैस के अणुओं की गति होती है द्विविमीय, एक विमीय, त्रिविमीय, केवल ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या होती है, गैस के अणुओं की गति त्रिविमीय होती है, याद रखेंगे, त्रिविमीय गति, है ना। इसके बाद है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है, 45 डिग्री। इसके बाद है वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं, तो द्विविमीय इसका राइट आंसर लगाएंगे भाई, खा नंबर का ऑप्शन। देखिए अन्य किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन जल्दी से लाऊं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, है ना, तो जल्दी से उसका वीडियो आ जाएगा। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है तो क्या होगा, ए तथा बी, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर होंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत होंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण 60 डिग्री होगा, ये सभी कथन असत्य हैं। तो इसका आंसर रहेगा जो है, देखिए अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है भाई, बराबर 0 है तो समांतर होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर का ऑप्शन। बिल्कुल से याद रखते जाइए, बिल्कुल वार्षिक परीक्षा तक के लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। तो देखिए जब हम ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, ऋणात्मक कार्य करेगा, तो ऋणात्मक उसका कार्य होगा गुरुत्वीय बल का, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऋणात्मक, यही आंसर लगाएंगे। इसके बाद है कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-2, का नंबर का ऑप्शन लगाएंगे, है ना, ये रहेगा आपका आंसर। सभी याद करते जाइए,
मैं तो कहता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 0.1 अश्वशक्ति बराबर है। देखिए एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। उसी को सोचकर आपने जल्दी जल्दी में क्या है ये आंसर गलत कर देंगे, लेकिन ए इसका ऑप्शन नहीं है ना, का नंबर का इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अश्वशक्ति बराबर नहीं पूछा गया, 0.1 अश्वशक्ति बराबर पूछा गया। तो 746 वाट नहीं होगा क्या आंसर, 74.6 वाट, यही आपका आंसर रहेगा, है ना। 0.1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है 74.6 वाट, है ना। और एक अश्वशक्ति बराबर पूछा जाए तो 746 वाट आपको आंसर लगाना है ना। ये बिल्कुल हर बार क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है ना। इसके बाद है दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है तो केवल रैखिक संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, केवल रैखिक संवेग तथा गतिज ऊर्जा, रैखिक संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों। तो बिल्कुल यही आंसर इसका भाई रहेगा, रैखिक संवेग तथा गतिज ऊर्जा, है ना। ये दोनों सेम ही हो जाते हैं, लेकिन ये आंसर आप याद रखिए कि क्या होगा, है ना। दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है, रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समान संवेग वाली दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः m तथा 2m है, इनकी गतिज ऊर्जाओं k1 व k2 का क्रमशः अनुपात होगा। भाई तो इसका निकालना होगा आपको, गतिज ऊर्जा का व्यंजक पता ही होगा, है ना। k बराबर 1/2 mv² होता है ना। तो इसमें हम देखिए m एक बार m1 है और एक बार 2m है ना। मतलब एक है m है तो यहाँ पे एक होगा ही, और इसके बाद 2m है तो एक बार यहाँ पे 2 का मान रखेंगे, तो आपका अनुपात में क्या आ जाएगा 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। यही आपको आंसर में लगा लेना है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, आ नंबर का ऑप्शन आंसर लगाएंगे। आगे आपके रिक्त स्थान दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आप सभी को पता होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, किसी की भी खोज के बारे में पूछा जा सकता है तो जरूर से याद रखिएगा, है ना। और बीमीय सूत्र हो गए, कोई भी पूछा जा सकता है, जरूर से याद रखिएगा सभी को। मापनकर्ता से होने वाली त्रुटि को खालिस्तान त्रुटि कहते हैं तो यादृच्छिक त्रुटि इसे कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है तो 10⁵ डाइन, यहाँ पे आपको आंसर में ये लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ही दिया गया है 4 नंबर का क्वेश्चन है ए एंगस्ट्रॉम बराबर कितने नैनोमीटर होता है 0.1 नैनोमीटर, आपको यहाँ पे आंसर में लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 45.526 मीटर को दो सार्थक अंकों में कैसे लिखा जाएगा तो 46 मीटर, इस तरीके से इसे लिखा जाएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल खालिस्तान राशि है तो क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है, आंसर में यहाँ पे भर लेंगे, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सदिश ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर का मापांक खालिस्तान है तो इसका मापांक जो है 5 यहाँ पे आंसर आपका रहेगा, है ना। इसके बाद दिया गया है आपका 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश होगा तो यहाँ पे एकांक सदिश आपके सामने दिया गया है, ये रहेगा, है ना। इसके बाद है प्रक्षेप का पथ खालिस्तान होता है तो प्रक्षेप का पथ जो है परवलयाकार होता है। देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो बिल्कुल से अच्छी तरीके से कंप्लीट करके चलिएगा और आपके अगले वीडियो में मैं 2, 3, 4 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति खालिस्तान होती है, खालिस्तान गति है तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति करती है पृथ्वी घूमती है तो वो कौन सी गति करती है तो वो द्विविमीय गति करती है ना। तो यहाँ पे आपको द्विविमीय भर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग खालिस्तान होता है तो u cos थीटा, है ना, u cos थीटा, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है ना, तो उसकी विशेष स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है किसी वस्तु में तो उसे क्या कहते हैं तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है गतिज ऊर्जा के तथा संवेग में संबंध है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग को पी से दर्शित करेंगे, इस तरीके से आप इसे आंसर में लिख सकते हैं, ये आपका इसमें संबंध रहेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है शक्ति का एसआई मात्रक खालिस्तान है तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है गतिज ऊर्जा प्लस खालिस्तान इक्वल कुल ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा, है ना, यही आपका आंसर में रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति बराबर खालिस्तान वाट होता है तो 746 वाट होता है, जैसा कि ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा भी, है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे बस। ऊर्जा का एसआई मात्रक खालिस्तान होता है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है जूल होता है। देखिए एसआई मात्रक और जो विमीय सूत्र होगा याद रखिएगा, बिलियर्ड बॉल की गति खालिस्तान होती है तो द्विविमीय होती है ना, और पृथ्वी की गति क्या होती है वो भी द्विविमीय होती है, याद रखिएगा। इसके बाद सही जोड़ियाँ देखें भाई, सही जोड़ियाँ देख सकते हैं यहाँ पे
बल का मात्रक खालिस्तान, बल का मात्रक की जोड़ी किससे मिलाएंगे, कोणीय संवेग का मात्रक है ना, तो जोड़ी में मिला देता हूँ, आप अपने देख लीजिएगा। बल का मात्रक जो है न्यूटन है, आप सभी को पता होगा यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन। इसके बाद कोणीय संवेग का मात्रक तो जूल इंटू सेकेंड ये रहेगा। इसके बाद गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है, तो m0L2T-2। इसके बाद पतंग की गति तो भाई त्रिविमीय गति है पतंग की, और वेग जो है सदिश राशि है, सामने ही दिया गया। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में है, मतलब मैंने तोड़ तोड़ करके दिए हैं ताकि ज़्यादा ना लगे। ओके, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है, तो प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो लास्ट से इसकी जोड़ी जो है आपकी मिल जानी है ना, तो फर्स्ट की लास्ट से जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद आपका सेकंड दिया गया है अधिकतम क्षैतिज परास, तो ई स्क्वायर बाई जी, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ऐसे आ गए ना तो कई बारी ना क्या होता है, कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट करके रखिए, बिल्कुल तैयार करके रखिए। प्रक्षेप का उड्डयन काल जो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, तो ये आपका आंसर रहेगा, है ना, प्रक्षेप के उड्डयन काल का। इसके बाद आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, तो ये क्या होगा, इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये के वेक्टर होगा, है ना, यहाँ पे आंसर रहेगा। अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो ये आपका रहेगा यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो इस तरीके से आप इनको आंसर मिला सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल से याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा एक दो बार। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति, तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर, है ना। इसके बाद किलोवाट घंटा इसकी जो है जोड़ी मिल जाएगी ऊर्जा से। शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है, एक ईवी बराबर यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इससे जोड़ी मिल जाएगी। एक जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। तो इस तरीके से आप सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर सकते हैं। सही जोड़ियाँ हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ये आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसे आंसर में लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर दिया गया है, एक फर्मी कितने मीटर के तुल्य है, तो एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, यही आपको आंसर में लिख लेना है। इसके बाद है बल का विमीय सूत्र लिखिए, तो बल का जो विमीय सूत्र यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत सदस्य हैं तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान कितना होगा, ये इनका शून्य मान होगा, है ना, शून्य। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शून्य सदिश का परिमाण तथा दिशा लिखिए, तो शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो शून्य होता है, दिशा है जो उसकी कुछ भी हो सकती है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किस संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, ऊर्जा हो गया, ये जो है आपके एक शब्द या वाक्य उत्तर में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल से याद रखिए। वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती है, आदेश राशि है, मात्रक जूल है, और विमीय सूत्र याद रखिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा ही जा रहा है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए इसको मात्रक हो गया कंप्लीट, राशि हो गई कि आदेश राशि है, एक परिभाषा तो इसकी हो ही गई, साथ ही इसका विमीय सूत्र कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य के एसआई मात्रक व सीजीएस मात्रक के संबंध में मात्रक में जो है संबंध लिखिए, तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इतने ही क्वेश्चन हैं, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन जो कि आपके 2, 3, 4 अंक के क्वेश्चन होंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। इतने आप कंप्लीट कीजिए, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस अन्य सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।